समय है, 20-25 मिनट में अपनी बात को पूरा करना है, तो इसको सुने लेते हैं। यह भी बड़ी काम की चीज़ है। घर देवालय बने, मंदिर बने, भगवान का धाम बने, उसमें आनंद आए, भगवत कृपा बरसे, उसके लिए बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं। सुने। जयते वरद मूर्ति मंगलम मंगलानाम, जयते सकलबंधाम भारतीम ब्रह्म रूपाम, जयत भुवन माता चिन्मयी मोक्ष रूपा, दिशतमो महेशो वांगमम शब्द रूपम। हे मंगलों के भी मंगल करने वाले बर्दमूर्तये भगवान प्रभु श्री गजानंद, आपकी जय हो। हे सर्वजन वंदनिया ब्रह्मा रूपा माँ सरस्वती, आपकी कृपा है तो ही कंठ से कोई आवाज़ निकल सकती है। आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। हे भुवन माता चिन्मयी मोक्ष स्वरूपा माता पार्वती, आप साक्षात श्रद्धा की रूप हैं, आपके चरणों में प्रणाम है। हे वांग्मय स्वरूप महेश्वर भगवान महादेव, आपकी जय हो। हे भगवान प्रभु श्री माधवेश्वर, आपके चरणों में वंदन और प्रणाम है दास का। सभी देवी देवताओं को हम वंदन प्रणाम करते हुए आज की चर्चा को आरंभ करते हैं। जैसा कि विगत 2 दिन से आप वास्तु के लिए कुछ आप सुन पा रहे हैं, काफ़ी बातें उसमें समझ में भी जरूर आई होंगी। भूत भावन भूतेशः महेद भयम उपस्थितम, क्वायास्याम को गच्छाम वयम लोका पितामह। भगवान महादेव के ही अंश से, उनकी भ्रकुटी के पसीने से भगवान वास्तुदेव जब प्रकट हुए हैं, देवता विवल होने लगे, भयभीत होने लगे, तब विधाता ब्रह्मा ने उनको बहुत से वरदान दिए। कहा इतने इतने कार्यों में सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी। क्या कहा? बरम तस्मई ददौ प्रीतो ब्रह्मा लोक पितामह। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है वास्तुदेव को, और यह कहा है कि ग्रामे व नगरे वापि दुर्गे व पत्तने पिवाह। ग्राम में, नगर में, दुकान में, मकान में, तालाब में, जलाशय में, यहाँ तक कि वृक्ष लगाने के लिए भी भूमि खोदी जाएगी तो आपका पूजन होगा। धार्मिक अनुष्ठान होंगे, जहाँ पर पांडाल परिसर बनेंगे, वहाँ भी आपका भूमि पूजन होगा, भूमि पूजा होगी। आज की बात को मैं यहाँ से आरंभ कर रहा हूँ। भगवान वास्तुदेव का जो स्थान है वो उत्तर और पूर्व के ठीक मध्य में, जिसको ईशान कोण कहते हैं। इसलिए ईशान कोण को मंदिर के लिए बनाया है, और इस जगह पर ईशान कोण में, घर के ईशान कोण में टॉयलेट बाथरूम ना बनाइएगा। क्यों नहीं बनाइएगा? भगवान कुबेर का जो संपदा का जो भंडारा है वो उसको ईशान कोण में गाड़ते हैं। पूरी सृष्टि को वहीं से वो खजाने में से निकाल के देते हैं। जैसे आप अपने घर में एक तिजोरी रखते हैं जहाँ कोई पैसा आप रखते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि लैट्रिन बाथरूम के बगल में शायद आपकी वह अलमारी होती हो। या आप धन रखते हैं, जहाँ आप पैसा रखते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जहाँ जूतियाँ चप्पलें उतारी जाती हों, शायद उसको आप वहाँ रखते हों। मैं बड़ी अद्भुत बात आपके बीच में निवेदन कर रहा हूँ। भगवान मत्स्य नारायण ने तो बहुत कुछ बोला है, तो इसका मतलब है कि वास्तु अनादिकाल से चल के आ रहा है। कितनी सुंदर बात कही है कि भगवान वास्तुदेव का जो स्थान है वो पूर्व और उत्तर के बीच में है, जिसको ईशान कोण कहते हैं। ईशान कोण में भगवान वासुदेव का स्थान है। कल भी मैं निवेदन कर रहा था, जो भी पूजन होता है भूमि का, जमीन का, तो वो ईशान कोण में होता है। ईशान कोण में लेट वगैरह ये न बनाइएगा, और क्योंकि वहाँ जो कुबेर भगवान का है, संपदा का घड़ा है, ऐसा ग्रंथों के अंतर्गत है कि वो उसी स्थान पर उसको जगह मिली है। यदि किसी ने ऐसा बना भी बुनू भी लिया है, मैं थोड़ा ताड़ी फोड़ा फाड़ी के लिए तो नहीं बोलता हूँ, उस जगह पर आप उसमें ताला डाल दीजिएगा, उसको बंद कर दीजिएगा। थोड़ा फोड़ी, हर चीज़ का समाधान है। अब मैं ऐसा तो समाधान नहीं बताऊंगा कि ईशान कोण में ही आप उसको मलमूत्र का स्थान उसको आप बना दें। हमारी अनभिज्ञता में इस आश्रम का ही ईशान कोण पड़ता है, इधर जहाँ मैं बैठा हूँ।
हम लोगों को उस समय इतनी जानकारी नहीं थी, दिक्कत नहीं थी, तो हमने यहाँ सार्वजनिक लेट बाथरूम बना दिए थे, बिल्कुल बेस्ट ईशान कोण में। फिर यहाँ कोई एक महात्मा जी आए थे, कोई महापुरुष आए, वो बड़े सजग थे, बड़े जानकार थे। मैं तो ये बात आज बोल रहा हूँ, तो वो उस समय बोले कि आश्रम का सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जो ये बना हुआ है, ये लेट बाथरूम बना है और ये ठीक नहीं है। बस उन्होंने जैसे ही कहा उसको बंद किया गया। थोड़ी में तो मेरी श्रद्धा है नहीं, बहुत कुछ ज़्यादा। अब ये लेट बाथरूम की बात है, नहीं और कोई चीज़ होती तो उसके समाधान में इसमें पूजा है, इसमें अर्चना है। ये करने से घर के दोष समाप्त हो जाएंगे, जमीन का दोष समाप्त हो जाएगा, ऐसी इसमें बहुत पूजा है। लेकिन एक तरफ पूजा करें और वहीं एक जगह लैट्रिन बाथरूम होता रहे, तो वो कोई ऐसा समाधान नहीं है। तो उस जगह का कोई भी आप नवीन मकान बनाते हैं या पुराना है और आप कमरे में हैं, आपका वो कच्छ में है, तो वो तो मुझे पता नहीं है कि आपने उसको किस हिसाब से कैसे बनाया है। नहीं तो प्राय घर का ईशान कोण देवालय भगवान के लिए और आग्नेय कोण रसोई के लिए। दक्षिण की तरफ है वो भारी सामान जिसको आप गोडाउन कहते हैं, दक्षिण में छत पर चढ़ने के लिए स्टेयर, झीना, सीढ़ियाँ, उधर की तरफ ये ज़्यादा फायदेमंद है। उस भूमि को बहुत अच्छा माना गया है, दक्षिण से उत्तर की तरफ जिसका ढलान है। आज की बात में आप सुनेंगे, जो भी कोई आप प्लॉट लेते हैं, चौकोर, आयताकार, त्रिशूल जैसा, ये सब वर्णन है जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। तो आइए थोड़ा और ठीक से सुन लेंगे। मैं चर्चा कर रहा हूँ इस बात की। वरम तस्मयी ददौ प्रीतो ब्रह्मा लोक पितामह। विधाता ब्रह्मा वरदान देते हैं, ग्रामे व नगरे वापी दुर्गे व पत्तने विवाह। चाहे गांव बसाया जाए, चाहे मकान बसाया जाए, जहाँ तक के देवालय बनाए जाए, उसमें वास्तु को देखा जाएगा। अब यहाँ एक बहुत बड़े इंजीनियर थे आश्रम में 3-4 दिन पहले, वो मठ में एक मंदिर बनाना है, विशालकाय मंदिर। तो मैंने उनको गुजरात से यहाँ पर उनको बड़े आग्रह के साथ यहाँ बुलाया और वो आए। मैंने उनको एक पैमाना दिया, नाप दिया कि हमें 70 बाई 140 में एक भव्य मंदिर बनाना है। तो वो बोलते हैं, महाराज जी आपकी तो हम बात नहीं काट सकते, आपको जानकारी ज़्यादा होगी, नॉलेज ज़्यादा होगी। यदि इस मंदिर को आप वास्तु के हिसाब से बनाते हैं तो इसको 58.9 इंटू 105 105 इसका ये वास्तु यह बोलता है। तो वह भी व्यक्ति हमें कहता है कि जितने भी मंदिर हैं अयोध्या में, जो ये मंदिर बन रहा है उसमें बहुत वास्तु शास्त्री लगे, इन सब चीज़ों का असर होता है। चलो ठीक है, दूसरे धर्म वाले ना मानते हों, असर होता है, बिल्कुल होता है, पक्का होता है। कहा जाता है दक्षिण की तरफ मुख है मकान का, पूरब की तरफ है, उत्तर की तरफ है। इसमें ये सब वर्णन है जो मैं आपको एक आधे घंटे का टाइम रोजाना आपका रात को शाम को ले रहा हूँ। ये आपकी तमाम दुविधाओं को हल्का नहीं समाप्त कर देगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा ही मेरा प्रयास रहेगा। बस ठीक से आप उसको सुन लें। विधाता ब्रह्मा कहते हैं, जो तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, तुम्हें मानेगा नहीं, उनके जीवन में विघ्न बाधाएं आएंगी। वास्तु पूजा मकुर्वाणः स्तवहारो भविष्यति, भविष्य में दिक्कत आएगी। इन अवसरों पर जो वास्तु पूजा नहीं करेगा वह हे वास्तु पुरुष कुशल नहीं रह पाएगा। अब जिनको जानकारी नहीं, अनभिज्ञता है, वो बात अलग है। जो जानबूझ करके होशियार बनते हैं, उनको पता है कि रसोई की जगह कहाँ होनी चाहिए, लेकिन सब चीज़ों में वो श्रद्धा नहीं रखते। तो ये विधाता ब्रह्मा के कहे गए ये वाक्य हैं। और कल मैंने निवेदन आपको किया ही है, विवाह का जो
यज्ञ मंडप बनता है। कल किसी ने मुझे पूछा कि विवाह में वास्तु पूजा का मतलब, जो विवाह में एक मंडप बनाया जाता है जिसमें दूल्हा दुल्हन बैठते हैं, और उन ब्राह्मणों को यह पता होता है कि जब उसका बांस गाड़ा जाता है तो धरती में वो वास्तु की पूजा होती है। उसमें बच्चे के जन्म पर उसका जन्म होता है तो उसकी नालिक छेदन होती है, नाभि नाल छेदन जिसको कहते हैं, और वो नाल जमीन में गाड़ी जाती है। जब उसको जमीन में गाड़ा जाता है तो उस जमीन की पूजा होती है। ये इन ग्रंथों में पता लगा है, नहीं तो पता ही कहाँ था। उसका असर उस संतान के ऊपर पड़ता है, बढ़िया असर। यदि उस जमीन को वंदन करके प्रणाम करके ये काम किया जाए। विधाता ब्रह्मा कहते हैं जो इन चीज़ों को नहीं मानेंगे तो उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ऐसा लिखा है इसमें। देवता उस महापुरुष की पीठ के ऊपर जिन्होंने अपना स्थान बनाया, विधाता ब्रह्मा ने कहा देवताओं का मंदिर भी बनेगा तो उसमें आपका पूजन होगा, आपको अवश्यमेव उसमें देखा जाएगा। तत्पश्चात जो कल बोलते बोलते मैं तहाँ तक पहुँचा था जहाँ तक वो देखिए लिखा है, श्वेता रक्ता तथा पीता कृष्णा वर्णानुपूर्वतः। जब आप जमीन देख रहे हैं, परख रहे हैं, तो जमीन आपको 4 रंग की मिलेगी। एक सफ़ेद रंग की होगी, एक लाल रंग की होगी, एक पीले रंग की होगी और एक श्याम वर्ण की होगी। इसको चख करके भी देखेंगे तो मधुरा ब्राह्मणी भूमि कसाया क्षत्रिया मता, अमला वैश्या भवेद भूमि तिक्ता कनिष्ठा प्रकीर्तिता। सफ़ेद रंग की माटी है, वो चखने में मीठी लगेगी। रक्त वर्ण की है, वो कसीली लगेगी। वैश्य वर्ण की यानी पीले रंग की है, वो अम्लीय लगेगी। और जो सांवले रंग की है वो बिल्कुल तीखी लगेगी। चारों के स्वाद बताएं उस जमीन के। आज भी धरती पर बहुत लोग जानकार हैं जो माटी को सूंघ के बता देते हैं, उनको नॉलेज है, उनकी पढ़ाई है। मेरी तो पढ़ाई है नहीं, मुझे ऐसा अनुभव भी नहीं है। सही तो यही है जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, मैं ग्रंथ कुरेदता रहता हूँ, किताबें पढ़ता रहता हूँ, और जिसको पुराणों में कहा है, वेद में कहा है, वो तो बड़ी प्रमाणित बात है। ऋग्वेद में वास्तु का वर्णन किया है, सबसे और ज़्यादा वर्णन है। ऋग्वेद में तो है ही, लेकिन मत्स्य पुराण में इसका बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन है। और मुझे आने वाले समय में आपको मत्स्य पुराण सुनाना ही है। मत्स्य पुराण में वास्तु का जो एक बड़ी महिमा उसकी बताई, ये वहीं का तो ये शीर्षक है कि भवन कहाँ और कैसे बना है, तो उसमें बहुत पहलुओं का वर्णन किया है। तो कल मैं आपको निवेदन कर रहा था, जहाँ आपको मंदिर बनाना है, यज्ञशाला बनानी है और स्कूल बनाने हैं, विद्यालय बनाने, लिखने के लायक बात है। जहाँ आपको विद्यालय बनाना है, गौ सदन बनाना है, देवालय बनाना है, मंदिर देवालय एक ही बात है, पुस्तकालय बनाना है, और कोई ऐसी वैज्ञानिकों की कोई चीज़, कोई खोज, कहीं जिस जगह पर आपको कुछ शोध करना है, परीक्षण के हिसाब से ऐसी कोई मशीनरी ऐसी लगानी है, स्कूल बनाने, कॉलेज बनाने हैं, तो उसके लिए उस भूमि का चयन कीजिए जिस भूमि का रंग श्वेत है, सफ़ेद है। आप भवन भी बनाते हैं, मकान भी बनाते हैं, तो ऐसी भूमि पर मकान बनाने का मतलब है इस घर में जन्म लेने वाले लोग बुद्धिमान होंगे। कोई वैज्ञानिक भी बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कवि बन जाए। कवि ऊपर से थोड़ी टपकते हैं, ऐसे ही तो वो ग्रह हैं, कोई घर हैं, उनमें वो रहने वाले कोई कवि बन जाता है, कोई वैज्ञानिक बन जाता है, कोई पत्रकार बन जाता है, कोई कथावाचक बन जाता है, वक्ता बन जाता है। तो ये जिस भूमि का रंग श्वेत है,
श्वेता सफेद है, इस भूमि का यह प्रभाव है। विशेष रूप से जहाँ कॉलेज बनाने, स्कूल बनाने, शिक्षण संस्थान बनाने, यज्ञशालाएं बनानी है, देवालय बनाने हैं, ऐसी जगह का आप चुनाव कीजिए जो श्वेत है, सफेद है। सफेद नहीं है तो उस जमीन पर कुछ बनाने से एक आध महीने पहले से या एक आध साल पहले से वहाँ रोज चींटियों के लिए आटा डालिए। ये भी इसी ग्रंथ की बात है। आटा डालिए, चीनी डालिए उस जगह पर, बुरादा घिसें खूब, उसका खोपरा आता है ना गोला, उसका बुरादा घिसें और उसमें खांड मिलाएं या उसमें बारीक करके उसमें गुड़ मिलाएं। एक महीने तक, एक साल तक, जैसे आपके पास टाइम है, उस प्लॉट के बिल्कुल बाहर बाहर चारों तरफ और उसके बीच के हिस्से पर ये आप डालिए। जमीन का दोष खत्म हो जाएगा और उसका प्रभाव वह होगा जो सफेद वर्ण की जमीन का जो प्रभाव है। वो तो आप मकान चारों वर्णों के लोगों के लिए जिस जमीन में श्वेत पना है, सफेद पना है, चारों वर्णों के लोगों के लिए वो शुभ है। जिस जमीन का रंग श्वेत है, मिट्टी मुंह के ऊपर रखकर जिसका स्वाद घी जैसा है, मिट्टी के 4-5 स्वाद हैं, वर्णन है उसका। जिस मिट्टी का रंग सफेद होगा वो चखने में घी जैसी लगेगी, उसमें से गंध, उसमें से जो खुशबू है वो भी घृत वाली होगी। जिनको नया मकान बनाना है उनके लिए भी बोल रहा हूं और जिनका बन गया है उनके लिए भी बोलूंगा, तोड़ा फाड़ी बिल्कुल ना करें। ये मकान आपको बहुत सुकून देगा। और ये वास्तु की जो पूजा है वो भूतों को, प्रेतों को, अलाय बलायों को अंदर एंट्री नहीं होने देती, अंदर प्रवेश नहीं होने देती। सांप, बिच्छू, कातर, विषैले, जीव जंतु, ये सब उसमें पनपते नहीं है। हाँ, वास्तु की पूजा परिवार में, घर में, अंदर दे, लेकिन अकाल मृत्यु नहीं होने देती। इसलिए जब भगवान महादेव ने भी माता जगदम्बा ने कहा कि एक मकान बनवाओ, भोले बाबा ने कहा हमें जरूरत नहीं है, हाथ में रेखा ही नहीं है हमारे में। मैया कहती है रेखा तो बनाई जाती है, बनवाओ मकान। नई नई शादी हुई थी उस समय महादेव की, जगदम्बा पार्वती, तो भगवान नारायण ने उन्हें भोजन पर बुलाया। तो मैया गई भोजन पे, वहाँ तो सब ठाट बाट थे। मैया ने आके कहा पेड़ के नीचे पड़े रहते हो, बरगद के नीचे। भगवान कहते हैं कि पत्नी के संग बरगद का वृक्ष भी किसी महल से कम नहीं है, ये भगवान कहते हैं। हाँ, बरगद के नीचे यदि गृहिणी संग दे रही है तो किसी भवन से कम थोड़े ही है, किसी राजभवन से कम नहीं है। मैया ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी भवन तो चाहिए। सो भगवान ने विश्वकर्मा भगवान को बुलाया। देवताओं का तो सब विश्वकर्मा जी बनाते हैं। विश्वकर्मा जी आए और बड़ा आलीशान बना के तैयार कर दिया। भगवान महादेव से कहा एक बार देख लेते, बन गया है। माता जी गई देखने के लिए। जब तक गृह प्रवेश नहीं हो जाता तब तक मकान में रात को सोते नहीं, और जिस दिन गृह प्रवेश होता है 5 रात्रि तक मकान को सूना नहीं छोड़ते। दोनों बातें लिखने लायक हैं, समझने के लायक बात है। जब तक उसका गृह प्रवेश ना हो, दिन में जाइए 100 बार, रात को आप सो नहीं सकते। और जिस दिन गृह प्रवेश हुआ है 5 रात तक घर को आप खाली नहीं छोड़ सकते। बड़ी महिमा है इन चीजों की। सो मैया ने वो पूरा भवन देखा, वो तो स्वर्ण का, कांचन का बना था, बड़ा महिमा मंडित था। मैया की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। भगवान भोलेनाथ के पास आई, का प्रभु ऐसा भवन नहीं देखा, बड़ा अद्भुत है। किसी विद्वान आचार्य को बुलाइएगा, विद्वान ब्राह्मण को इसके गृह प्रवेश में, और उसका गृह प्रवेश कराया गया था। उसका रावण के पास वो भवन था,
भगवान महादेव को तो जरूरत नहीं थी, दे दिया उठा के। श्री द्वारका जी का गृह प्रवेश, एक दिन मैं निवेदन कर रहा, 18 जो वास्तु शास्त्री हैं, वास्तु को जानने वाले हैं, ये तो स्वयं भगवान मत्स्य नारायण ने बात कही है, उन 18 में एक भगवान कृष्ण का नाम आता है। और द्वारका कितनी देर में बनी है? आंख का पलक ऊपर से नीचे गिरे इतनी देर में। इसलिए कृष्ण को साधारण मानव ना समझो, ये ईश्वर है। द्वारका जैसी नगरी फिर इस लोक में कोई थी नहीं। इसकी विशेषता यह थी कि दुश्मन आए तो पानी में डूब जाए, वो ढूंढता रहे कि द्वारका है कहाँ, और वह चला जाए तो द्वारका ऊपर आ जाए पानी में से। ऐसा ये प्रथम भवन था। द्वारका ऐसी थी, जब आदमी अंदर प्रवेश कर जाता तो उसका दरवाजा ही नहीं मिलता। जब वो ये कहता कि मुझे बाहर जाना है, मुझे रास्ता मिल जाए, द्वार मिल जाए, तो ही द्वार खुलता था, नहीं तो उसी में घूमता रहे। एक बार मथुरा के लोग पहुंच गए वहां, मथुरा के तो ठेठ ब्रजवासी ठहरे द्वारका में। कारे लाला रे चौरे न्यो बता, तो भवन तो बड़ो आलीशान है, लेकिन जहां मैं निकरवे के खाने कहूं द्वार हुआ तो ही ना, द्वार को आए, द्वार कहाँ? जो ब्रजवासी पूछने लगे कि द्वार कहाँ? ढूंढवे ते उता को द्वार नाय मिलो, बा को नाम द्वारिका है, द्वार का, इसलिए उसका नाम द्वारका पड़ा। तो ये द्वारका अयोध्या दोनों के वास्तुकला का महर्षि वाल्मीकि जी ने अद्भुत वास्तु का वर्णन किया है, अयोध्या के वास्तु का वर्णन किया है ग्रंथों में। श्री द्वारका जी के ब्रह्म वैवर्त पुराण में बहुत विस्तार पूर्वक द्वारका के वास्तु का वर्णन किया है। द्वारका के गुम्मट के ऊपर, द्वारका का जो ऊपर का गुम्मट था, उसके ऊपर 12 मीटर की सड़क थी, लोग ऊपर से निकल करके जाते थे, ऐसा स्थान बना। तो मैं आपको लौटा करके वहीं ला रहा हूं। ये सब बातें सुन के डरिए मत और तोड़ा फोड़ी शुरू मत कर दीजिए, हर चीज का ये आपको समाधान मिलेगा। ये एक दिन का प्रोग्राम तो है नहीं, इसमें जब तक समग्र जानकारी नहीं मिल जाएगी ये पूरा चलता रहेगा। जो 4 तरह की मिट्टी की बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, हो सकता है आप पहली बार ही सुन रहे होंगे। तो यहां इतनी चीजें बनानी है, चारों वर्णों के लिए सफेद मिट्टी वाली जगह बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। जहां पुलिस वालों के लिए पुलिस थाना बनाना है, मिलिट्री के लिए आर्मी कैंप बनाना है, जहां शस्त्र रखे जाते हैं, जहां बारूद रखी जाती है, जहां हथियार रखे जाते हैं, हमारे ग्रंथ कहते हैं उस जगह का चुनाव होना चाहिए, उसकी माटी रक्त कलर की हो, लाल रंग की हो। जितने पुलिस थाने हैं, जेल है, मिलिट्री कैंप हैं, उनके आवास हैं, बारूद खाना है, बारूद बनाने की फैक्ट्रियां हैं, ये जितनी भी ये जगह है, उस मिट्टी का रंग है वो रक्त होना चाहिए, लाल होना चाहिए। इस मिट्टी में शौर्य है। शौर्य कहते हैं वीरता की वीरता, ताकत भरी स्थिति, शौर्य। पहली मिट्टी श्वेत बताई है, वो बुद्धिजीवी है, बुद्धिमता के लिए, विचारों के लिए। और ये दूसरे नंबर पर जो रक्त बताई है, लाल रंग की बताई है, शौर्य के लिए, युद्ध जीतने के लिए, रक्षा के लिए, किसी की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए, सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए जितने भी मिलिट्री कैंप हैं, पुलिस थाने हैं, बारूद कारतूस, ये सब चीज़ें रखने की जो जगह है
वहाँ पर उस मिट्टी का रंग लाल होना चाहिए, शौर्य बढ़ेगा। ऐसी मिट्टी पर भवन बनाने से आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, ताकत बढ़ती है। लोग रोगड़ नहीं होते ऐसे घर में, रोग उनको छू नहीं सकते, महामारी नहीं फैल सकती, वहाँ बीमारियां नहीं फैल सकती। ये सब लिखा है, वही मैं आपको बोल रहा हूँ। ऐसी जो जमीन है रक्त वर्णा है, जिसका रंग रक्त है, लाल है, उस माटी की विशेषता है। वह शौर्य देने वाली है, ताकत देने वाली है, इस माटी की महिमा है। तो ऐसी माटी पर ये चीजें बने। घुड़शाला बनानी है, ऐसी माटी का चुनाव करें। हाथीशाला बनानी है, ऐसी माटी का चुनाव करें। शेर रखने हैं, बाघ रखने हैं, चीते रखने हैं, ऐसी माटी का। हिंसक कोई पशु रखना है, ऐसी माटी का चुनाव। बहुत सी बातें लिखी हैं उसमें, तो उतनी बातें तो एक आध दिन में भी पूरी नहीं होंगी। मैंने प्रमुख प्रमुख बातें बताई। क्षत्रिय लोग पुराने समय पर अपना महल किला बनाते थे, ऐसी माटी का चुनाव करते थे। क्षत्रियाणियों ने तो वीर सपूतों को जन्म दिया, वो तो तलवार से खेलते थे। शेर के हाथ में, शेर के मुंह में हाथ डाल के तो दांत गिनते थे वो। तो उनके जो महल बनते थे, आपने ज्यादा तरह से यदि देखा हो तो राजाओं के महल तुम्हें हरे रंग के नहीं दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। राजाओं के महल आपको ज्यादा तरह से सफेद रंग के भी नहीं दिखेंगे। राजाओं के जो महल हैं आपको रक्त रंग के, लाल रंग के दिखेंगे, भगवे दिखेंगे, लाल दिखेंगे। टमाटर जैसा उनका रंग है, वो शौर्य का प्रतीक है। ज्यादा तरह से महल राजस्थानी पत्थर का, और उसका जो रंग है वो एक शौर्य प्रदानित है, ताकत देने वाला है, एक बहुत बड़ी शक्ति की ऊर्जा को प्रकट करने वाला है। इसलिए उनके जो महल होते थे इस रंग के बने हुए होते थे। बहुत बड़ा वास्तु था। तो उनकी जो नींव रखी जाती थी, क्या मजाल है कि दुश्मन ऐसे आके कोई चढ़ाई चढ़ा लेगा। रक्त जगह पर, लाल जमीन पर बनाया गया भवन भी है, मकान भी है, उस घर के ताले नहीं टूटते। उस घर में पौरुष युक्त लोग रहते हैं। इस जमीन का प्रभाव है। उस घर में रोग नहीं फैलता, बीमारी नहीं फैलती, लंबी आयु जी के लोग जाते हैं। इस जमीन की, इस धरती की, इस माटी की अपने आप में इतनी बड़ी महिमा। और ये सब यहाँ पर लिखा है। अथात संप्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया श्वेता रक्ता तथा पीता कृष्णवर्णानुपूर्वत सुगंधा ब्राह्मणी भूमि रक्तगंधा तु क्षत्रिया। सफेद भूमि है उसको ब्राह्मणी कहते हैं, उस भूमि को। लाल रंग की है उसको क्षत्रियाणी कहते हैं। पीले रंग की है उसको वैश्य कहते हैं। सांवले रंग की है उसको कनिष्ठ कहते हैं। इसमें ऊंच नीच नहीं है। ये नहीं है कि वो ऊंची है ये नीची है, नहीं है, ऐसा नहीं है। धरती माँ ये बहुत पूज्य है, ये बहुत वंदनीय है। ये चार नाम बोलकर उसकी गुणवत्ता बताई है। हम जमीन को, धरती माता को जाति में नहीं बांट रहे। इसमें लिखा है कि चारों वर्ण के लोग, बहुत अच्छी बात कही है, चारों वर्ण के लोग चारों रंग की जमीन पर अपना भवन बना सकते हैं। जमीन का कुछ परीक्षण है। आज आपने, कल आप सफ़ेद रंग की जमीन की बात सुन रहे थे, आज आपने लाल रंग की जमीन की बात सुनी है, कल आप पीत रंग की सुनेंगे,
श्याम वर्ण की आप सुनेंगे तो उसमें जमीन का परीक्षण है। इसकी परीक्षणता तो नारद पुराण में भी है। जब आप जिस जमीन पर मकान खड़ा करते हैं उस जमीन का परीक्षण जरूर कीजिएगा। वो जमीन का परीक्षण कैसे होगा ये कल आप भाग 4 में सुनेंगे। कल की जो अद्भुत बात होगी, हम नया मकान बनाते हैं और जहाँ आप ईंट लगाते हैं, जहाँ भवन खड़ा करते हैं, वहाँ पर आप उस जमीन का परीक्षण 3-4 प्रकार से जमीन का परीक्षण होता है। उसमें फिर जमीन में कोई दोष है तो उसका निपटारा भी है, उसका समाधान भी है। ऐसा आप कल सुनेंगे। आज मुझे इजाज़त दीजिएगा। ये प्रोग्राम आप रोजाना देखा करें। वास्तु शास्त्र की कुछ प्रमुख बातें हैं। पूरे जीवन में व्यक्ति एक बार तो भवन मकान बना पाता है, वो भी बेढंगा बन जाता है तो पूरे जीवन भर रोना ही होता है, माथा पकड़ते हैं। इतना पैसा लगाने के बाद कौड़ियों में देना पड़ता है वो। तो उसका निदान हम पहले से खोज करके चलें तो ज़्यादा ठीक है। तो अचानक पता नहीं कैसे 2-3 दिन पहले मेरे मूड में ऐसे ही बस जो मूड में आ जाए वो ही है। मैंने बोला नहीं, हम तो पागल बंदे हैं, ऐसे ही आ गई मूड में बात, यूं ही एकदम ऐसे ही। तो एकदम लगा नहीं, समाज को इस चीज की जरूरत है और यहाँ और बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ से इसका निदान, इसका समाधान रोज ये 10 बजे से आरंभ होने वाले प्रोग्राम को आप भूलिए मत। और जहाँ आपने जो बनाया है इसको बिल्कुल तोड़ा फोड़ी करने की जरूरत नहीं है। आप खुश हो जाएंगे जब इसका भी जो समाधान कहा जाएगा। बिल्कुल भी तोड़ने की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल नहीं तोड़ना है। उसका समाधान है, उसका पूजन है। हाँ जी, तो कल फिर मिलते हैं।